तो रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में अपनी शक्तियों में पूर्ण विश्वास व आस्था रखकर ही व्यक्ति उन्नति कर सकता है। और क्योंकि इस आस्था में सृजनात्मक शक्ति होती है, यह ताकत मनुष्य को निर्माण की ओर प्रेरित करती है और जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों को और सफलताओं को प्राप्त करने में यह सिद्ध होते हैं। तो निर्माणात्मक शक्तियों का हमारे जीवन में क्या रहस्य है और इससे हमारा जीवन कितना क्रियाशील बनता है। तो निर्माणात्मक शक्ति का मतलब है दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना और अंजाम देना। तो निर्माणात्मक शक्ति का इस्तेमाल शिक्षण में अधिक होता है। जो हमारे होनहार बच्चे होते हैं, उनके जीवन में निर्माणात्मक बातें आती हैं और अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं उनके पठन पाठन में नित्य आती रहती हैं। तो इसे निर्माणात्मक मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो इसका सबसे बड़ा शिक्षण के भावों को शिक्षण में किस प्रकार से हम अपने जीवन को प्रगति के सूत्र में बांध सकते हैं, इसका मकसद शिक्षण को मान्यता देना है और उसमें निरंतर सुधार लाने के भावों का सृजन करना। तो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन में दोस्तों, दूसरों यानी कोई भी अपने हाथों से अलग तरह से अपने निजी प्रयोग से अनेक प्रकार की गतिविधियों को करने के भावों की प्रेरणा मिलती है, जिससे कोई भी छात्र होते हैं, छात्रों की समझ का आंकलन किया जाता है और जिससे शिक्षकों जो उनको पढ़ाते हैं, जो उनको शिक्षा देते हैं, शिक्षकों को पता चलता है कि शिक्षण विधि कितना असरदार है और निर्णयात्मक शक्ति का इस्तेमाल वयस्क जीवन में भी किया जा सकता है। क्योंकि जैसे हम बजट संतुलन करते हैं, बागवानी करके पशुओं की देखभाल करते हैं, अनेक प्रकार के आलेख बनाते हैं और हम अपने अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों की रचना करके चित्रों को उस अनुरूप बनाते हैं, भावों का संतरण उस चित्रों के माध्यम से करते हैं, जिसको आज के ज़माने में एनिमेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो निर्माण और निर्माणात्मक शक्ति के उदाहरण प्रत्येक की कार्यशैली में, कार्य प्रणाली में, उदाहरण के तौर पर टुकड़ों से जो लेगो होते हैं दोस्तों, उनको अगर टुकड़ों से बनाने का निर्माण करते हैं, जैसे जैसे बच्चे को विभिन्न प्रकार के अलग अलग चित्र बनाने के और उसको नकल करने के भावों का हम मौलिक विचारों को उसके अंतःकरण में डालते हैं, यही निर्माणात्मक कार्य है। तो सुनने के निर्देशों का पालन करना और निर्णयात्मक जो आंकलन है दोस्तों, प्रत्येक छात्र के विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी एकत्र करना है, जिससे उनके सीखने और प्रगति का आंकलन करने के भाव एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उन्हीं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से
के गुणों से, उनकी गुणवत्ता से हम अनेक प्रकार की सहायता, शिक्षण, समायोजन में मदद प्राप्त करते हैं। और निर्माण मूल्यांकन करने की विशेषता, तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों शिक्षक व छात्र दोनों के लिए प्रक्रिया का निवेश, किसी प्रक्रिया की शुरुआत करना और शिक्षण प्रक्रिया से में सरलता और समरसता से संबंधित लगातार अनेक प्रकार की नवीश प्रक्रियाओं की, जिस प्रकार आज के युग में दोस्तों नासा में अनेक प्रकार के इस प्रकार के अंतरिक्ष के मानकों का अन्वेषण हो रहा है। तो अनेक जो विद्यार्थी होते हैं उसके बारे में सोच पैदा करते हैं। तो 4 प्रकार की यह प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों। जैसे प्रक्रिया है, यह 4 प्रकार के भाव इससे प्रकट होते हैं। प्रक्रिया है, प्रभाव है, परिणाम है और सारांश मूल्यांकन है। तो आंकलन के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। निदानात्मक है, रचनात्मक है और योगात्मक। तो ये 3 प्रकार के जो होते हैं। तो क्रियात्मक जो शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, जहाँ आस्था और आत्मविश्वास निर्णयात्मक होते हैं, निर्माण के लायक होते हैं, वहाँ अविश्वास से व्यक्ति का कार्य और उत्साह खंड खंड हो जाता है। तो उसकी कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति संदेह और अनिश्चय के स्थान पर आत्मविश्वास का सहारा ले तो कार्य करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब मन की एकाग्रता के कारण विरोधी ताकतें भी समाप्त होने लगती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आत्मविश्वास के कारण ही व्यक्ति स्थिरता और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य यानी अपने केंद्र की ओर चलता चला जाता है। तो निर्माणात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, उस वक्त वह दाएं बाएं नहीं देखता है। जब वह लगातार अपने गंतव्य मार्ग पर चलता है, अपने पथ पर चलता है, लगातार उसके मनोबल बढ़ता रहता है। इसी कारण उसकी शक्तियाँ इधर उधर न होकर संगठित बनी रहती हैं। तो दोस्तों ज्ञान की खोज करने वाले अनेक आविष्कारक जो होते हैं, सुधारक होते हैं, सेनापति होते हैं, अनेक आदि पुरुषों में दृढ़ निश्चय की भावना कार्य करती है। जैसे इस समय नासा से जो है विलियम्स जो है वह अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। अनेक प्रकार के दिवाली के अवसर पर उन्होंने अनेक लोगों को संदेश भी अपना वहाँ से दिया था, अंतरिक्ष से। तो ये दोस्तों निर्णयात्मक शक्तियाँ हैं। और जो आविष्कार और सुधारक और सेनापति आदि मनुष्यों में भी इस प्रकार की दृढ़ निश्चय की भावना जो होती है। अगर हम कल्पना करते हैं एक सैनिक के बारे में, तो वह क्या करता है, अगर हम बॉर्डरों में उनकी तैनाती को देखते हैं तो निर्णयात्मक शक्तियों के सही मानक। तो ये हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार के प्रेरणा के रूप में हमको अपने जीवन में कैसे निर्णयात्मक शक्तियों को उजागर करना चाहिए। तो अगर मनुष्यों का हम विश्लेषण करते हैं तो उनके कार्यों की जांच परख करते हैं। कोई भी मनुष्य किसी क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, अगर उसके वास्तविक जो उस कार्य में रस है, जो उसमें भाव हैं, जो उससे मानव जीवन को मिलने वाली प्रेरणा है, तो हमको ज्ञात होता है कि उनकी सबसे बड़ी कमी उनमें आत्मविश्वास का, जो उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी अच्छाई उनमें आत्मविश्वास की बलिष्ठता है। अगर उनकी कोई कमी है, अगर वह अपने कार्य में जो उस कार्य में जाने में, जोखिम लेने में आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वह
आत्मविश्वास का अभाव उनमें रहा, तो उनमें वह उफनता हुआ आत्मविश्वास नहीं होता है जो पीछे हट जाते हैं, जो सफल व्यक्तियों का एक विशिष्ट गुण होता है, उनमें नहीं होता। तो एक निर्णयात्मक शक्ति प्राप्त करने के लिए कामयाब मनुष्यों के विषय में अक्सर लोग कहा करते हैं, न जाने उन्हें भगवान ने किस प्रकार बनाया और उनमें क्या विशेषता पैदा की। वे यह नहीं जानते हैं कि उनमें अन्य किसी के बाद से अधिक मात्रा आत्मविश्वास की होती है। जो भी दोस्तों महान विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, उनके जीवन में आत्मविश्वास सबसे बड़ा मानक होता है। तो जब अपने आत्मा में अपना ही विश्वास नहीं होगा तो आदमी उन्नति के पथ पर, शिखर पर नहीं पहुँच सकता। तो उनमें वह दृढ़ निश्चय होता है कि किसी भी कार्य की पूर्णता के स्तर तक ले जाने के लिए वह इस प्रकार की सोच होती है, ऊंची सोच उनके अंतःकरण में होती है कि प्रभु के कुछ विशिष्ट मनुष्य को ही विशिष्ट गुण दिए। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। भगवान की नज़रों में सब बराबर हैं, सबको बराबर ज्ञान दिया है, सबको बराबर शरीर दिया है, सबको बराबर अंग दिए हैं। कोई ऐसा बिरला है जो कुछ ऐसी विषमताओं के कारण अपूर्ण रह जाता है, लेकिन परमात्मा की नज़र में सब बराबर है। क्योंकि सृष्टा अपनी सृष्टि के साथ ऐसा क्रूर मजाक नहीं कर सकती। परमात्मा ने हमें अगर इस संसार में पैदा किया है तो हमारी कुछ कमजोरी रह जाती है जिसके कारण हम समर्थवान नहीं बन पाते। उनमें संभावनाओं के सच होने का विश्वास तो पैदा कर दे, लेकिन कार्य करने की शक्ति न दे। तो उनमें सब शक्तियों को काम करने की जैसी शक्ति दी है। तो दोस्तों, परंतु बहुत कम लोग ही उस ताकत को पहचान पाते हैं। जो वास्तविक जो ताकत होती है उनसे फ़ायदा उठाते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह न तो अपने आप को और न किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार दे कि कोई उसके आत्मविश्वास को विचलित ना करे। यह भाव हमारे अंतःकरण में स्वयं ही व्याप्त होते हैं, तो उसके आत्मनिर्भरता को नष्ट करे, क्योंकि यही तो वे गुण हैं जिनसे कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब आत्मविश्वास ही अस्थिर हो जाता है तो मनुष्य जीवन की सफलता का सारा ढांचा गड़बड़ा जाता है, तहस-नहस हो जाता है। जब तक आप और हम में आस्था, आशा और असीम विश्वास है, तब तक आप में, हम में प्रत्येक काम को कामयाबी के शिखर पर पहुंचने की ताकत विराजमान रहती है। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि आत्मविश्वास के कारण ही शारीरिक रूप से कम ताकत वाले व्यक्ति भी अनेक आश्चर्यजनक काम कर जाते हैं जिनसे कभी आशा भी नहीं की जाती। क्योंकि आत्मविश्वास मनुष्य जीवन का चरम सोच की चरम सीमा है। क्योंकि इससे भय, संदेह, आशंका, भावना जड़ से खत्म हो जाती है। अगर ये भावनाएं हमारे जीवन में खत्म हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है। भय किसी भी कार्य सिद्धि के लिए भयंकर शत्रु के समान। कुशलतापूर्वक, इसलिए कहा दोस्तों, मानव अपना शत्रु अपने आप ही होता है। कुशलतापूर्वक हर एक काम करने के लिए निश्चय का होना अति परम आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपने मन पर विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, अपना आत्मनिरीक्षण करने की शक्ति है, जो अपने चित्त में रोज के कार्यकलापों का सही नियंत्रण करता है, जिसे यह विश्वास है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, अपने मन का विश्वास है जिसे, और जिस भी कार्य को वह हाथ लगा लेता है उसे पूर्णता के शिखर तक पहुँचा करके ही वह दम लेता है। शिक्षकों के लिए यह बात और भी आवश्यक है, जो विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन करते हैं। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कम पढ़े लिखे शिक्षक विद्वान प्राध्यापकों की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। क्योंकि इसीलिए संभव होता है, क्योंकि जो अक्सर अधिक शिक्षित व्यक्ति अपना
आत्मविश्वास खो बैठते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, और वह निरंतर परस्पर विरोधी सिद्धांतों की तुलना करते रहते हैं। तो नकारात्मक तुलना हमारे अंतःकरण में घुस जाती है, इससे वह निर्णय और ताकत में दुर्बलता आ जाती है, जिसके कारण वह अपनी भावनाओं को कोई निश्चय एक स्वरूप प्रदान करने में अक्षम हो जाता है। तो आत्मविश्वास से युक्त कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने से अधिक सुशिक्षित मनुष्यों की अपेक्षा भावना प्रधान कष्टों से बचा रहता है। अनेक उदाहरण इस प्रकार के दिखाई देते हैं, जिनको दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि मुझे तो कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं ऐसा बन जाऊँ, लेकिन वह बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में आत्मविश्वास कूट कर रहा है। तो उनके मस्तिष्क की शक्तियाँ यह सोचने के कारण कमज़ोर नहीं होती हैं कि इतना जानता है कि इतना नहीं जानता है, क्या जानता है क्या नहीं जानता है, वह उनको परवाह नहीं होती है, वो अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में यह अत्यंत साधारण भाव से किसी भी काम को करने का निश्चय कर मैदान में उतरते हैं, कूद पड़ते हैं, जबकि तथाकथित सुसंस्कृत जो सुसंस्कारिक व्यक्ति कभी कभी हिचकिचाते हैं कि यह कार्य मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा जो कार्य है, मेरी कार्य कुशलता में यह कार्य नहीं आता है। यह आज की उच्च शिक्षा का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है, क्योंकि हम प्रत्येक कार्य को करने के लिए गुणवत्ता या अपने उसको ढूंढते हैं कि हमको ये कार्य करना चाहिए नहीं करना, मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो वह अपने आत्मविश्वास को खो चुका है। तो नौजवानों में दोस्तों आत्मविश्वास के स्थान पर कायरता जन्म ले रही है, आज के परिवेश में ऐसा दिखता है। तो आप ऐसे नौजवानों को जानते होंगे या हम जानते हैं कि जब वह कॉलेज में दाखिला लेते हैं, कहीं पर पढ़ाई करते हैं, उनमें असीम उत्साह था और अटूट आत्मविश्वास था। तो उस वक्त वह यह समझते हैं कि हम भी कुछ कर सकेंगे, लेकिन जब वह कॉलेज में पढ़कर निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनकी तमाम ताकतें खत्म हो चुकी, तो जिसके परिणाम स्वरूप उनके गुणों का स्थान आहिस्ता आहिस्ता कायरता और विश्वास और आशंकाएं उनको घेर लेती हैं। उनमें इतना ही आत्मविश्वास नहीं रहता है कि कोई भी बात निश्चयपूर्वक कर सके, दृढ़ता से कर सके, तो वह हर एक बात से कतराते हैं और इस प्रकार उनकी ताकतें सर्वथा खत्म होती हैं। तो आत्मविश्वास को खोने से क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है। प्रत्येक होनहार विद्यार्थी के लिए प्रेरणा के रूप में इन बातों को आत्मसात करना चाहिए। यह बात सर्वव्यापी जग जाहिर है दोस्तों कि वैज्ञानिक लोग तो अपनी धुन के कारण दुनिया से दूर रहने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन में खोए रहते हैं। परंतु बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा स्वभाव बन जाता है विद्वानों का भी, वह दुनिया से बचते फिरते हैं, क्योंकि करनी यानी जो कन्नी काटते रहते हैं, यानी उनसे हर व्यक्ति से अपना पीछा छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कतराते हैं। इसका कारण यह है कि स्वभाव से डरपोक हो जाते हैं और उनमें कार्य करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और स्वाग्रह की भावना तो उनमें अक्सर समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर वे अपने आप को दीनहीन समझने लगते हैं। विनम्रता, धैर्य और सहिष्णुता बहुत उपयुक्त गुण है, पर दोस्तों तभी तक जब तक वह ठीक स्थान पर हो, सही व्यक्ति को हो और उसका निर्वहन करने में जो समर्थवान है, उनमें किसी प्रकार का बिखराव, दिखावा न हो, छलावा न हो। परंतु जब वह आत्मविश्वास की परिधि से बाहर हो जाते हैं तो यही मनुष्य के दुर्भाग्य का कारण है। तो जब व्यक्ति में दोस्तों नम्रता, धैर्य, सहिष्णुता, आत्मविश्वास और स्वाग्रह नहीं रहता है तो बहुत से व्यक्ति आशंका में पड़कर क्रियाशील नहीं बन पाते।
इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि कार्य करने वाली जो आक्रामक शक्तियों को सदा ही सुरक्षित रखना चाहिए, उनको सजो कर रखना चाहिए। अपने अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भाव हैं उनको हमेशा सजो कर रखने, जो हमारे लिए जीवन पर्यंत अच्छे कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, वरना वह जीवन में असफल होकर रह जाएगा। तो अनेक प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनमें अपने आप को स्थापित करने की हिम्मत और साहस है, और जो शांतिपूर्वक इस बात को की प्रतीक्षा कर सकते हैं, भाग्य स्वयं उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दरवाजे आकर दस्तक देता है। यदि किसी अत्यधिक शक्ति संपन्न व्यक्ति को सम्मोहन द्वारा मूर्छित कर दिया जाता है तो वह अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं सकेगा, लेकिन सम्मोहन खत्म होते ही वह हिल भी सकेगा और बोल भी सकेगा। इसी प्रकार कोई कमज़ोर औरत भी यदि किसी आदमी को आग अथवा बाढ़ से बचाना चाहती है तो वह अपने को दोगुनी भारी व्यक्ति को भी अपने कंधों पर उठाकर ले जाएगी। वह सब उसके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर कि कितना वह मनोबल उसका मजबूत रहता है, तो शारीरिक ताकत पर यह निर्भर नहीं। यद्यपि दोनों कामों में दोस्तों मानसिक जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वह सक्रिय होना ज़रूरी है। यदि हम और आप इस सच्चाई को ध्यान से सुने समझें तो हमको हमारे विचार, हमारी मानसिक नज़रिए का महत्व साफ तरह से मालूम होता है। युद्ध का मैदान हो या व्यापार का धंधा, जिन आदमियों ने सफलता हासिल की है उनके पीछे मानसिक नज़रिया ही काम कर रहा ऐसा मालूम होता है, क्योंकि काम करते वक्त केवल यही भावना उनके दिल में व्याप्त होगी कि मैं अपनी पूरी ताकत से लोगों के दिलों तक अंकित कर देना चाहता हूँ, और सफलता हासिल करने के लिए इसी तरीके से सोचने की अत्यधिक मायने रखता है। अतः दोस्तों नौजवान उनको हमारी अपेक्षा है कि उठो, अपने और सत्य का साक्षात्कार करो। तुम उस परमपिता के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर महान काम करने की अपूर्व शक्ति और अपार भंडार है। उस सब को ठीक ढंग से समझ लो, और तुम्हारा जन्म कामयाबी हासिल करने के लिए हुआ है। जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है वह भगवान भी यही चाहता है। तो यदि दोस्तों हम सफल असफल रह गए तो आपकी सृष्टा की योजना बिगड़ जाएगी, जो कि महापाप है। तो यह तो उसके प्रति विश्वासघात होगा, उसका अपमान होगा, उसका तिरस्कार होगा। लेकिन यदि हमने वह तत्व समझ लिया तो उस क्षण हमारे जीवन में एक ऐसी क्रांति उत्पन्न हो जाएगी कि हमारे अधिकतर दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हमारी लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति उस समय कम हो जाएगी। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी शक्तियाँ सीमित हैं, जिन लोगों के मन में यह विचार घर कर जाते हैं वह अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उनके बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम उनके शिकार हो जाते हैं, वही आदमी दुखी है इस संसार। तो इस प्रकार दोस्तों उनके इन विचारों ने ही उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति को खत्म नहीं तो कम अवश्य ही कर दिया। इसीलिए उनकी विचारों को कार्य रूप देने की योग्यता भी खत्म हो जाती है। इसीलिए उन्हें अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और दैत्यता में जीवन गुजरना पड़ता है। यह सोचकर तो आश्चर्य और करुणा से दिल भर जाता है, और अधिकतर लोग बदकिस्मती को खुद दावत देते हैं। यह एक मानसिक रोग है, इसके परिणाम सदा ही बुरे होते हैं। और इस संसार में दोस्तों हर एक मनुष्य राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, और यहाँ प्रभुत्व प्राप्त करना अपनी जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि वह अपने विचारों पर प्रभुत्व हासिल करने के
अपने अधिकारों पर का परित्याग करके और दुर्बलता और गरीबी स्वयं स्वीकारता है। वह समृद्धि और प्रसन्नता और आज़ादी को छोड़कर स्वयं ही सौभाग्यहीन और दास बन रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों, सार रूप में अगर विचार किया जाए तो विचारों से कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता है जब तक कि उसके मन में ये विचार पक्के न हो जाएं कि वह इस प्रकार के कुविचारों से घेरे से बाहर आ सकता है। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो इस संबंध में व्यक्ति की सहायता कर सके, जिसकी सहायता से मानव कोई कार्य कर सके। तो आज के निर्माणात्मक शक्तियों को उजागर करके आस्था और आत्मविश्वास के भावों का सृजन करें। जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए मैंने अपने प्रेरणा के भावों को सृजित करने के लिए और किस प्रकार हमको अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के से सुसज्जित करके सफल व्यक्तियों की श्रेणी में अग्रसरित होना पड़ेगा, तो जिससे हमें वास्तविक मानवता की कामयाबी हासिल हो सके। तो दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, कामयाबी मनुष्य का सबसे बड़ा सूत्र है और जिसके परिणाम स्वरूप आत्मविश्वास हमारे अस्थिर जीवन को भी स्थिर बना सकता है। अगर मनुष्य जीवन की सफलता का सारा ढांचा इसी में छुपा हुआ है और अनेक हमारे अंतःकरण में जो होनहार लोग हैं, होनहार नौजवान हैं, आत्मविश्वास के स्थान पर कायरता को कभी भी अपने जीवन में न पनपने दें और अपने जीवन को प्रेरणा के सूत्रों में बांधते हुए आत्मविश्वास से अपने मनोबल को ऊंचा करते हुए जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करें। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।